फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एनिमल हेल्थ ओके चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दूध दूहने का सही तरीका। तो दूध दूहने के जो हैंड मिल्किंग है उसमें तीन प्रमुख तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है नकलिंग, मतलब अंगूठे से। दोस्तों, जो 95% लोग दूध निकालते हैं, यदि हम जो मिल्कर्स होते हैं अगर उनसे हम डिस्कस करेंगे तो उसमें 95% लोग ये बताते हैं कि दूध इस तरीके से निकालते हैं, मतलब नकलिंग मेथड। तो इस तरीके से दूध निकालने से, जो अंगूठे से दूध निकालते हैं, जिसमें थन की जो सेल्स होती हैं उन पर जो है एक ही जगह पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिससे जो थन की सेल्स में इंजरी हो जाती है, मतलब जख्म हो जाते हैं, और कभी कभी जो है थन से जो है खून आता है और हमारे पशु को थनैला हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जब थन की सेल्स पर एक ही जगह जब प्रेशर पड़ता है तो उससे पशु को दर्द होता है, और जो दूध उतारने के लिए हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो जब पशु को दर्द होता है, स्ट्रेस में रहता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का असर जो होता है वो कम हो जाता है। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का असर कम हो जाएगा तो पशु जो है दूध, जिसे हम कहते हैं दूध चढ़ा गया, तो पशु जो है कुछ दूध जो है अडर में ही रोक लेता है। जब पशु दूध अडर में रोक लेगा तो हमारा पशु दूध कम देगा। तो नकलिंग मेथड जो होता है, इससे हमारे पशु जो है के दो नुकसान होते हैं। एक तो हमारा पशु दूध कम देता है, दूसरा हमारे पशु को थनैला ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, दूसरा मेथड होता है फुल हैंड मेथड, मतलब इस तरीके से, जिसमें अंगूठा बाहर की तरफ रहता है। जब इस तरीके से हम दूध निकालते हैं तो पशु को ऐसा महसूस होता है कि उसका बच्चा दूध पी रहा है, मतलब उसे नेचुरल फीलिंग होती है। जब पशु को देख अच्छा महसूस होगा, पशु हमारा स्ट्रेस में नहीं होगा, तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा उसका असर लंबे समय तक रहेगा। जब उसका ऑक्सीटोसिन का असर लंबे समय तक रहेगा तो पशु हमारा दूध जो है अडर में रोकेगा नहीं, मतलब पशु जैसे कहते हैं दूध चढ़ा गया, तो हमारा पशु जो है दूध अडर में रोकेगा नहीं, तो पशु हमारा दूध ज़्यादा देगा। जब अडर में दूध नहीं रुकेगा तो हमारे पशु को थनैला भी कम नहीं होगा, मतलब। तो इसके दो फायदे हो गए, मतलब फुल हैंड मेथड से अगर हम दूध निकालते हैं तो उसके दो फायदे हो गए। तो हमारे पशु को थनैला नहीं होगा, दूसरा फायदा होगा हमारा पशु दूध ज़्यादा देगा। दोस्तों, तीसरा मेथड होता है स्टिपिंग मेथड, मतलब चुटकी से। तो जो हमारे कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनके थन बहुत छोटे होते हैं, तो उसका उनका दूध जो है हम चुटकी से निकालते हैं। तो हैंड मिल्क मेथड जो है, इसमें तीन मेथड हो गए। एक तो नकलिंग हो गया, दूसरा हो गया है फुल हैंड मेथड, तीसरा हो गया स्टिपिंग। तो कभी कभी दोस्तों पशुपालक हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे पशु जो है दूध कम दे रहा है, तो उसके लिए हम फुल हैंड मेथड का यूज़ करेंगे, तो उससे हमारा पशु दूध बढ़ा देगा। और कभी कभी हमारे पशुपालक भाई आते हैं, कहते हैं कि हमारे पशु के दूध में फैट नहीं है, तो उसके लिए सही तरीका होता है कि फुल हैंड मेथड के बाद जो बचा हुआ दूध हो जाए, थोड़ा बचा है, उसके हम चुटकी से निकाल लें। मतलब फुल हैंड मेथड के बाद बचा हुआ दूध चुटकी से निकालेंगे तो हमारा पशु दूध भी ज़्यादा देगा और हमारे पशु के दूध में फैट परसेंटेज भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, जो सही तरीका हुआ कि पहले अपने पशु का दूध फुल हैंड मेथड से निकालें और बचा हुआ दूध चुटकी से निकालें, तो इससे हमारे पशु के दूध में फैट परसेंटेज भी बढ़ेगी और दूध भी हमारे पशु का बढ़ेगा। इसके बाद एक जब हमारे पशु मतलब ज़्यादा होते हैं, मतलब काऊ का मतलब हमारे जो नंबर ऑफ काऊ ज़्यादा होती है, तो उसमें हम मशीन मिल्किंग यूज़ करते हैं। मशीन मिल्किंग का फ़ायदा ये होता है कि हमारी लेबर कॉस्ट घट जाती है और हमारे समय की बचत हो जाती है। तीसरा इसका फ़ायदा होता है कि मशीन मिल्किंग में हमें जो है हाइजीन मिल्क मिलता है, क्योंकि इसमें जो जो दूध हम इकट्ठा करते हैं वो एक क्लोज कंटेनर में होता है, जिसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती है। लेकिन अगर हम फुल हैंड मेथड और मशीन मिल्किंग की कंपेरिजन करें, तो जो फुल हैंड मेथड मतलब सही तरीके से दूध निकालेंगे हाथ के द्वारा, तो उसमें थनैला कम होगा, मशीन मिल्किंग में थनैला जो है ज़्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू।